हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार स्टोरीज। मैं हूं दिवाकर और आज हम बात करने वाले फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में। तो देश में चल रही है ईवी एडॉप्शन, डीजल पे मोर एंड मोर रेस्ट्रिक्शंस और टोयोटा और मारुति की ये जो अभी हाइब्रिड व्हीकल आ रही है, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप देख ही रहे। बट क्या गवर्नमेंट की ये नॉट सो वेरी पॉपुलर बट एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स फ्लेक्सी फ्यूल, इसके बारे में आपको पता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा को एनालाइज करके। तो हम सबको तो ये बात पता है कि हमारे पास एनफ पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों को चला सके। तो हमारी गाड़ियों के लिए जो पेट्रोलियम चाहिए होता है, हम वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से, गल्फ कंट्रीज से। इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग एंड इंपोर्टिंग नेशन है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने $119 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। ये हमारा टैक्स पेयर का जो मनी है, हमको बाहर कंट्रीज़ को देना पड़ता है जस्ट टू इम्पोर्ट द क्रूड ऑयल। उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। तो क्या हमारे पास कुछ उपाय है कि हम कम पेट्रोलियम इंपोर्ट कर सके और ऑयल रिच कंट्रीज़ को कम पैसे दे सके? आप सब सोच रहे होंगे ईवी, जो कि सच बात है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्ट करते हैं, हमारी सड़कों पे ज़्यादा ईवीज़ चलती है, तो ऑब्वियसली कम पेट्रोलियम यूज़ होगा और हमारा इंपोर्ट भी शायद उससे कम जाए। लेकिन उसमें भी एक कैच है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: परमानेंट मैग्नेट, जिससे हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं, और लिथियम, जिससे हम बैटरी पैक बनाते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट देश भर में एक्सप्लोर कर रही है ये जानने के लिए कि हमारे पास कितना लिथियम रिजर्व है। अभी हाल ही में बेंगलोर के पास मंड्या में 1600 टन का लिथियम रिजर्व मिला। क्या ये नंबर एनफ है? इसको जानेंगे कुछ कंपैरिजन करके। तो चाइना के पास जो लिथियम रिजर्व है वो है 13.6 लाख टन, और सिर्फ लास्ट ईयर चाइना ने 13,000 टन लिथियम प्रोड्यूस किया। इस नंबर से तो आप इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले पे भी हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आज जैसे पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलने के लिए हम रशिया और गल्फ कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, तो अगर कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम हो गया तो फिर उससे भी बुरा हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो क्या कोई तरीका नहीं कि हम अपनी गाड़ियों को खुद के बल पर चला सके? एक तरीका है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्लेक्सी फ्यूल। जब हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, उसे हम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्लेक्सी फ्यूल कहते हैं। अब इथेनॉल प्राइमरीली बनता है शुगर केन से, और जब शुगर केन की बात आती है तो हम वर्ल्ड में ब्राज़ील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। हम एक साल में 3 करोड़ टन शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। आज हम प्राइमरीली शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करते हैं। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, हम वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने अभी शुगर एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि हम अपना शुगर रिजर्व बढ़ा सके, और ताकि हम जब शुगर केन से डायरेक्टली इथेनॉल बनाना शुरू करेंगे तब शुगर की देश में कोई कमी ना हो। आप अगर सोच रहे कि हम शुगर केन से कितना इथेनॉल बना सकते हैं, तो उसका डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। आज अगर हम 1 टन शुगर केन लेके उसका शुगर बनाएं, उसके बाद उसके मोलेसिस को रिकवर करके उससे अगर इथेनॉल बनाएं, तब हम अराउंड 10.7 लीटर्स ऑफ इथेनॉल बना सकते हैं 1 टन शुगर केन से। और अगर हम शुगर केन को यूज़ करें डायरेक्टली इथेनॉल बनाने के लिए, तो हम 1 टन शुगर केन से अराउंड 72 लीटर ऑफ इथेनॉल बना सकते हैं। और चूंकि हम इथेनॉल को शुगर केन से बनाते हैं, तो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को हम रिन्यूएबल फ्यूल कहते हैं। अब डेटा तो एनालाइज कर दिए, पर इससे क्या हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि हम इथेनॉल से गाड़ियाँ चलाएं? तो बात यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जापान में, यूएस में और ब्राज़ील में आप अगर जाएंगे, तो जैसे इंडिया में हम देखते हैं पेट्रोल पंप में पेट्रोल, डीजल और पावर पेट्रोल की ऑप्शन रहती है, तो वहाँ के पेट्रोल पंप में आपको ऑप्शन मिलेगा फुल 100% पेट्रोल विद 15% इथेनॉल, जिसको हम E15 कहते हैं, E30 70% पेट्रोल और 30% इथेनॉल, और इवन E85 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल ब्लेंडेड वाले ऑप्शंस मिलते हैं। और वैसी इंजिन्स का, वो इंजिन्स थोड़ी सी अलग होती है, बट वैसी इंजिन्स ऑलरेडी डेवलप्ड है, अवेलेबल है मार्केट में। जिसकी जो गाड़ी है, जो इंजन में है, वो वाली पेट्रोल वो इसमें यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि E100 यानी 100% इथेनॉल और 0 पेट्रोल, ऐसी गाड़ियाँ भी एग्जिस्ट करती है। 1979 में ब्राज़ील में फिएट ने लॉन्च किया था फिएट 147। ये दुनिया की पहली गाड़ी थी जो E100 फ्यूल में चलती थी। तो इंडिया में इसको लेके क्या हो रहा है आपको पता होगा, या फिर शायद पता ना भी हो, बट पिछले 10 सालों में इंडिया में भी पेट्रोल की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो चुकी है। 2013-14 में हम जो पेट्रोल यूज़ करते थे, उसमें 1.53% ऑफ इथेनॉल यूज़ किया जाता था, और जबकि वही हम 2019-20 में पेट्रोल में 5% इथेनॉल ब्लेंड करने लग गए, और वही नंबर बढ़ के 8.1% हो गया इन 2021। और आज के डेट में हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं उसको हम E10 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पेट्रोल में 9.45% इथेनॉल ब्लेंडेड है।
तो आज जो हम इंडिया में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो हम E10 पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। ये जो ग्रेजुअल चेंज हुआ फ्रॉम 1.53% टू 9.45%, तो ये शायद से इतना पॉपुलर नहीं है, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रेजुअल चेंज हुआ इसमें इंजन सेम है। जो हमारी गाड़ियों में इंजन बनती है वो जो इंजन है वो 100% पेट्रोल में भी चल सकती है और E10 यानी 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी चल सकती है। लेकिन अगर हमें 10% के ऊपर इथेनॉल ब्लेंड करना है तो हमें नई इंजन की ज़रूरत है, अलग इंजन की ज़रूरत है। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है E20 बायोफ्यूल को इंट्रोड्यूस करना, जो कि 20% इथेनॉल प्लस 80% ऑफ पेट्रोल होगा। उसके लिए जो है हमें नई और अलग इंजन्स लगेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑटो कार मेकर को बोल दिया है कि बाई 2025 जो भी इंजन्स बनेगी वो E20 कंप्लाइंट इंजन ही बनेगी। तो इस ऑर्डर को लीगल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया है कि 2025 से जो भी इंजन्स बनेगी वो फ्लेक्सी फ्यूल कंप्लाइंट इंजन ही बनेगी। अभी आप सोचिए, अगर हम E85 लेवल तक रीच कर गए तो क्या होगा। हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज से पेट्रोलियम इंपोर्ट करने के लिए वो कम जाएगी, देश का पैसा देश में रहेगा, बायोफ्यूल जो कि नेचर को हार्म नहीं करेगा, ये शुगर केन इंडिया में बनता है, कम प्राइस में बनता है, तो फ्यूल के प्राइस घट जाएंगे, हमारे फार्मर्स और लोकल कंपनीज बेनिफिटेड होंगे। EV एडॉप्शन के लिए जो हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप है उसी में हम इसको सप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है देश का मल्टीपल एंगल से फ़ायदा है, बस इतना ही देर है कि हम कब तक उस लेवल तक पहुंच सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप क्या राय है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्लेक्सी फ्यूल को लेके? इंडियन गवर्नमेंट को क्या EV में ज़्यादा पुश करना चाहिए या ऐसे फ्लेक्सी फ्यूल की तरफ ज़्यादा पुश करना चाहिए? आपका राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।